शिव कौन है? शिव परमात्मा का यथार्थ परिचय क्या है? शिव शब्द का अर्थ अत्यंत गहरा और व्यापक है। अतीत में गहरी तपस्या करने वाले अध्यात्मवेताओं ने अपने दिव्य अनुभवों से शिव का सारभूत परिचय दिया है। स्वयं परमात्मा भी अपने दिव्य अवतरण लेने पर स्वयं का दिव्य परिचय देते हैं। शिव शब्द संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में शिव शब्द का मूल अर्थ के पर्यायवाची शब्द है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, पवित्र और मुक्ति देने वाला। शिव कल्याण, शुभता और शांति के प्रतीक माने गए हैं। शिव को सर्वोच्च चेतना कहा गया है। शिव को सृष्टि, स्थिति और संहार का स्रोत माना गया है। शिव को सदाशिव भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जो शाश्वत है, अजन्मा है और अनादि है। शिव को एक दिव्य स्थिति भी माना गया है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। इस प्रकार से शिव एक व्यक्तित्व नहीं है। यदि शिव व्यक्तित्व नहीं है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि शिव केवल देवता तक सीमित नहीं है, बल्कि वह निराकार है। शिव का उल्लेख वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी हुआ है। उन्हें अविनाशी कहा गया है। शिव के केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि भौतिक जगत की 5 मूलभूत शक्तियों के भी अधिष्ठाता माना है। जैसे आत्मा चैतन्य है, शिव भी परम चेतना है। वह परम चैतन्य है। वह सदा परम स्थिति में है, इसलिए उन्हें परमात्मा, परम आत्मा कहते हैं। शिव ही परमात्मा, सुप्रीम सोल है। शिव परम चैतन्य सत्ता है। उस परम चैतन्य ज्योति को ही शिव कहते हैं, इसलिए शिव को हम परम आत्मा कहते हैं। इंग्लिश में इसे सुप्रीम सोल कहते हैं। उसकी दिव्य ज्योति सदा प्रकाशित रहती है। उसे परमब्रह्म, परमेश्वर भी कहा गया है। वह परमधाम निवासी है। परमधाम को हम निर्वाणधाम, ब्रह्मलोक भी कहते हैं। परमात्मा शिव परम दिव्य सत्ता है। परमात्मा शिव परम शक्ति है। सागर शब्द हम उस चीज को संज्ञा देते हैं जो बेहद और असीम है, जिसके ओर छोर की सीमा को हमारी बुद्धि नहीं जान सकती है, जिसकी शक्तियों के विस्तार की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए हम उन्हें वह गुणों और शक्तियों के सागर कहते हैं। शिव भोला भंडारी है। कैसे? परम दिव्य सत्ता शिव परमात्मा शिव को शिव भोला भगवान भी कहते हैं। लेकिन वर्णित कथा कहानियों में जटाजुधारी शंकर देवता को निराकार शिव समझ लिया हुआ है। भक्त लोग दुनियावी भाषा में परमात्मा शिव को भोला कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह विश्व राज्य की स्थापना करवाने के बावजूद भी वह उसका नियंत्रण नहीं करता है। वह उसका नियमता नहीं बनता। उसमें विश्व नियमता बनने की चेतना नहीं है। सामान्यतः उसकी उपस्थिति का भी पता नहीं चलता, जबकि जो कुछ है सब उसी से संबंधित है। एक प्रकार से सब कुछ उसी का हुआ। वही विशेष सृजन, पालना और संहार के 3 कर्तव्यों को करने और कराने वाला भी है। विशेष रोल उसके ही है। फिर भी वह गुप्त और अकर्ता बना रहता है। निराकार परमात्मा शिव कभी अपने कर्तव्यों का दावा नहीं करते। विश्व राज्य स्थापन करने कराने का कार्य उसके द्वारा ही होता है। वह परम आसन पर इस तरह से आसन रहते हैं जैसे कि व्यक्त और अव्यक्त रूप से समस्त प्रकृति और चैतन्य आत्माओं को अपनी चैतन्य शक्ति देता ही रहता है। इसलिए वह भोला है। वह इसलिए भी भोला है क्योंकि वह बौद्धिक तर्क के किसी एक पक्ष को ही नहीं देखता है, बल्कि वह सर्व पक्षों को एक साथ देखता है और एक साथ स्वीकार करने की स्थिति में रहता है। वह अच्छे और बिना अच्छे, गलत दोनों को बिना किसी मंतव्य के देखता है। उसे भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दिव्य बुद्धि से उसका अनुभव करने के लिए मनुष्य की भोलेपन की आंतरिक स्थिति होनी चाहिए। भोलेपन का साधारण और अलौकिक भाषा में अर्थ होता है कि ऐसी बौद्धिक दिव्यता और विवेक जो अपनी पराकाष्ठा में होता है, लेकिन सांसारिक मन बुद्धि के तर्क वितर्क से सर्वदा अलग हो। परमात्मा शिव का दिव्य अनुभव करने के लिए अपनी आंतरिक स्थिति को भोला अर्थात निश्चल, निश्चिंत, अव्यक्त बनाना होता है। क्योंकि हमारी तथाकथित मन बुद्धि की सक्रियता से परमात्मा शिव के दिव्य स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता है। परमात्मा शिव के दिव्य स्वरूप का अनुभव करने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है। उसे भोले भाली आत्माएं भी अनुभव कर सकती हैं। सत्यम शिवम सुंदरम शिव को ही कहा गया है। इसके क्या अर्थ है? शिव परमात्मा को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। शिव शाश्वत सत्य है। सब कुछ बदलता है पर शिव नहीं बदलते हैं। परमात्मा शिव सदा एक रूप एक रस रहने वाली अपरिवर्तित चैतन्य सत्ता का नाम है। परमात्मा शिव वह चैतन्य सत्ता है जिसके मात्र होने से ही जगत का कल्याण होता है। त्रैकालिक दृष्टि से देखें तो सभी परिवर्तनों की तह में किसी ना किसी प्रकार का त्रैकालिक कल्याण छिपा हुआ होता है। शिव का एक अन्य गुणात्मक गुण अर्थ है शुभ। शिव परमात्मा केवल शुभ को देखता है, शुभ की स्थापना कराता है। वे शुभमाशुभम दोनों के परम साक्षी हैं। इसलिए परम सत्ता परमात्मा शिव को शिवम कहते हैं।
परम चैतन्य सत्ता परमात्मा शिव को सुंदरम भी कहते हैं। परमात्मा शिव उस चैतन्य शक्ति का नाम है जिसकी दिव्य शक्तियां अव्यक्त हैं और जो अव्यक्त रूप से अपना कार्य करती है। शिव परमात्मा दिव्य से भी दिव्य है। उनकी दिव्यता ही उनकी सुंदरता है। इसलिए ही शिव को सुंदरम कहा जाता है। जो योगी और दार्शनिक हैं वे ये जानते हैं कि दिव्यता ही वास्तव में असली सुंदरता होती है। वास्तव में सुंदर वह होता है जो सुंदर कार्य करता है। इस अर्थ में दिव्यता इसलिए भी सुंदरता होती है क्योंकि दिव्य शक्तियों के प्रताप से ही सर्वाधिक सूक्ष्म और श्रेष्ठ कार्य होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्मों की श्रेष्ठता ही वास्तविक सुंदरता है। दिव्यता में एक प्रकार का अलौकिक आकर्षण होता है। परमात्मा शिव में बहुत अधिक दिव्यता है। सभी चैतन्य आत्माएं जाने अनजाने में उसकी दिव्यता की ओर आकर्षित रहती हैं। इस अर्थ में शिव को सर्वाधिक सुंदर कहा गया है। ये शिव परमात्मा के सत्यम शिवम सुंदरम का संक्षिप्त अर्थ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिव कौन है? विज्ञान अभी तक सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्ति की खोज के जिन नतीजों तक पहुंची है उससे शिव परमात्मा की ओर संकेत मिलते हैं। अनादि अविनाशी विश्व ड्रामा की नूंद कुछ ऐसी है कि विज्ञान सत्ता प्रकृति की गहरी खोज कर सकती है। दिव्यतम सत्ता के होने की संभावना तो बता सकती है पर विज्ञान सत्ता शिव परमात्मा के दिव्य सत्य स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकती है। परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दिव्य अनुभव प्रयोगशालाओं में नहीं किया जा सकता है। शिव और आधुनिक विज्ञान के बीच गहरे संबंध हैं। भक्ति मार्ग में शिव का प्रतीकात्मक चिन्ह शिवलिंग दर्शाया हुआ है। शिवलिंग का ये स्वरूप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाता है। इसे ही हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। ये चिन्ह ही परमाणु की आंतरिक संरचना को भी दर्शाता है। इसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। शिव का नटराज नृत्य ब्रह्मांड में सतत गतिशील ऊर्जा और कंपन वाइब्रेशंस को दर्शाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि क्वांटम पार्टिकल्स भी लगातार स्पंदन वाइब्रेशन करते हैं और उनकी गति कभी रुकती नहीं। इस तरह से हमें पता चलता है कि शिव और विज्ञान के बीच कई समानताएं पाई जाती हैं। इसलिए ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव केवल एक धार्मिक प्रतीक ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अस्तित्व, ऊर्जा और चेतना से जुड़े एक गहरे वैज्ञानिक सत्य के प्रतीक भी हैं। इसलिए निराकार परमात्मा शिव को केवल आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं समझना है बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक स्तर पर भी समझा जा सकता है। शिव परमात्मा पवित्रता के सागर हैं। कैसे? जितनी दिव्यता होती है उतनी ही पवित्रता होती है। पवित्रता की परम परिभाषा दिव्यता ही है। यही पवित्रता की गहरे से गहरी और सूक्ष्म से सूक्ष्म परिभाषा है। शिव परमात्मा परम दिव्य है, इसलिए शिव परमात्मा परम पवित्र है। शिव परमात्मा की दिव्यता को अनुभव करने वाली आत्माएं यही कहती हैं कि तीनों लोकों में परमात्मा ही सर्वाधिक दिव्य और सर्वोच्च है। वह ही हाईएस्ट और होलीएस्ट है। इस अर्थ में दिव्यता ही सबसे कीमती चीज है। इस अर्थ में पवित्रता ही सबसे कीमती चीज है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिव्यता, पवित्रता, सुंदरता ये तीनों चीजों में एकरूपता और समानता है। ज्ञान योग की साधना में गहरे उतरने वाली आत्माएं दिव्य स्थिति का अनुभव करती तो अवश्य है, लेकिन इनकी कोई भी एक्यूरेट एग्जैक्ट व्याख्या नहीं कर सकते हैं। शिव गुप्त से गुप्त चैतन्य सत्ता है। कैसे? शिव ही सर्वाधिक रहस्यमय सत्ता भी है। शिव गुप्त से भी गुप्त सबसे गुप्ततम दिव्य शक्ति है। परमात्मा शिव के दिव्य निराकार स्वरूप को योग की पराकाष्ठा में आरूढ़ रहने वाले योगी ही उसकी विराटता का अनुभव कर सकते हैं। जब आत्मा इस स्थूल शरीर से निकलकर अलग अशरीरी स्थिति में होती है तब वह तत्क्षण ही सूक्ष्म लोक ट्रांसेंडेंटल स्टैट में प्रवेश कर जाती है। उस अशरीरी स्थिति में परमात्मा शिव का यथार्थ अनुभव होना संभव होता है। यूं तो परम शक्ति परमात्मा की परम दिव्यता के अनुभव योग के गहरे अनुभवों में भी हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा शिव की असीम शक्तियों का अनुभव करने के लिए तो ट्रांसडेंटल स्थिति में प्रवेश करने की योग्यता होनी चाहिए। परमात्मा शिव वह सत्ता है जो भौतिक तत्वों से परे है। जब वह परमात्मा शिव साकार सृष्टि में मानवीय तन में दिव्य प्रवेश होते हैं तभी राजयोग योग के प्रथम प्रणेता बनते हैं। परमात्मा शिव का अनुभव भी गुप्ततम अर्थात अव्याख्या अनुभव है। शिव के अनेक गुण व कर्तव्यवाचक नाम भी अनेक हैं। शिव के 1000 गुणवाचक नामों का वर्णन है। यदि ध्यान से समझे तो पता चलता है कि वास्तव में ही शिव परमात्मा के सभी नाम गुण और कर्तव्यवाचक नाम है। परमात्मा शिव के कुछ गुण और कर्तव्य ऐसे हैं जिनको दिव्य बुद्धि से सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। उन अनुभवों को दृश्य जगत में देखा या दिखाया नहीं जा सकता है। शिव का विषय तो ऐसा विषय है जिसकी अनुभूत व्याख्या करने का प्रयास योगियों और मनीषियों ने किया है। परमात्मा ऐसी निराकार दिव्य शक्ति है, पर फिर भी उसकी दिव्य शक्ति को साकार संसार में कहीं भी कभी भी अलग अलग तरह से अनुभव किया जा सकता है।
सिर्फ अनुभव करने की योग्यता होनी चाहिए। परमात्मा शिव ऐसी दिव्य सत्ता है जिनसे विश्व की व्यवस्था व्यवस्थित होती है, लेकिन फिर भी वे इससे अलग ही हैं। परमात्मा शिव दिव्य शक्तियों के स्रोत हैं। इतना कुछ करते कराते हैं पर फिर भी इससे सर्वथा अलग है। शिव परमात्मा सार्वभौमिक रूप से मान्य है। कैसे? शिव को मानने और अनुभव करने वालों ने शिव के साथ ही अपने सभी संबंध माने हैं। बहुत से आध्यात्मवेता हुए हैं जिन्होंने अपनी दिव्य साधना से शिव को सृजन, पालन और संहार करने कराने वाला अनुभव किया है। इस अनुभव के बाद उन्होंने ये स्वीकार किया है और तत्कालीन सभी मनुष्यों को यह समझाया है कि मूल रूप से परमात्मा शिव से ही हमारा परम आत्मिक संबंध है। परम चेतना सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव के लिए ही कहा गया है। शिव परमात्मा को ही अलग अलग धर्मों के लोगों ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कई धर्मों में भी शिव का वर्णन है। नाम चाहे जो कुछ भी दे पर वह परम दिव्य सत्ता एक ही है। हम उन्हें ही निराकार दिव्य ज्योति स्वरूप सदाशिव कहते हैं। हम सभी चैतन्य आत्माओं का और संपूर्ण चराचर जगत का परम चैतन्य ज्योति बिंदु शिव परमात्मा से बहुत दिव्य अर्थों में अनादि आदि संबंध है। परमात्मा शिव अजन्मा है। उनके दिव्य जन्म जयंती का वर्णन है। शिव जयंती शिव परमात्मा के दिव्य जन्म की यादगार जयंती है। परमात्मा ऐसी दिव्य सत्ता का नाम है जिसका जन्म भौतिक जन्म नहीं होता। परमात्मा शिव स्वयं ही पैदा हुए हैं, अर्थात उनका दिव्य अलौकिक जन्म स्वयं में भी होता है। जो कुछ भी सृष्टि में जन्मता है परमात्मा शिव उस सबके सदा साक्षी है। सब कुछ का जन्मना परमात्मा शिव की अव्यक्त, गुप्त, अदृश्य अध्यक्षता में होता रहता है। अर्थात परमात्मा शिव अदृश्य रूप में रहते हुए भी अदृश्य रूप से बहुत कुछ करते कराते हैं। साकार सृष्टि में उसकी दिव्य शक्तियां काम करती हैं। इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि परमात्मा शिव का दिव्य जन्म भी होता है। इसलिए ही परमात्मा शिव के दिव्य जन्म के उपलक्ष्य में ही विशेषकर भारत में हम शिव जयंती मनाते हैं। परमात्मा शिव के बारे में बुद्धि से विवेचन व्याख्या करना अलग बात है। यह तो बहुत आसान है। हालांकि परम चैतन्य शिव के बारे में बौद्धिक समझ रखना और उसकी यथासंभव व्याख्या करना भी बुद्धि की एक दिव्य योग्यता तो है। लेकिन फिर भी शिव के साथ मन बुद्धि का योग लगाना बिल्कुल अलग ही अद्वितीय अद्भुत बात है। शिव बिल्कुल अलग ही अनुभव करने की बात है। शिव बिल्कुल अलग ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। शिव बिल्कुल अलग ही आयाम में प्रवेश करने, जानने और अनुभव करने की बात है। शिव से मिलन और उसके दिव्य अनुभव को ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सागर ही बूंद में मिल गया हो या बूंद ही सागर से मिल गई हो। इसलिए शिव ऐसा दिव्य और बेहद का अनुभव है जिसे अनुभव कर लेने के बाद बाकी कुछ शेष नहीं रह जाता है। थैंक यू।